हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सेल के बारे में बताने वाली हूँ। सेल क्या है और सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, डिफिनीशन, सेल थ्योरी क्या है और सेल कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आज आपको डिफाइन करने वाली हूँ अच्छी तरीके से इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल जो है उसका डिफिनीशन हुआ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो जीवन की सबसे छोटी बेसिक इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई लाइफ की होती है वही सेल है। सेल से ही लाइफ की शुरुआत होती है, एक सेल से। फिर इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई है, तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल को सबसे पहले देखा था तो वो एक्चुअली डेड सेल था। फिर सबसे पहले लिविंग सेल को जिन्होंने देखा था वो जो थे उनका नाम था एंटोन वॉन लेवेनहुक। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। तो डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वॉन लेवेनहुक ने की थी। फिर चलिए आते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी किसने दी थी, तो सेल थ्योरी जो है वो मैथ्यूस स्लीडेन 1838 में, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये प्लांट सेल पे काम कर रहे थे, जबकि थियोडोर स्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे वो 1838 में एनिमल सेल पे काम कर रहे थे। तो इन दोनों ने मिल करके, क्योंकि ये लगभग एक ही टाइम पे दोनों काम कर रहे थे अलग अलग सेल पे, प्लांट सेल पे एक और एक एनिमल सेल पे, तो इन दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दी थी, जहाँ इन्होंने डिफाइन किया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। मतलब कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल के ही किसी न किसी प्रोडक्ट से बने हैं, सेल से ही बने हैं, सेल के किसी न, लेकिन फिर एग्जैक्ट कैसे बने हैं, किस तरीके से, वो ये नहीं बता पाए। स्लीडेन और स्वान नहीं बताया कि एग्जैक्ट किस तरीके से। फिर आते हैं रुडोल्फ वर्ग, ये 1855 में, तब ये बताते हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी दी ओमनी सेल सेल में। तो इन्होंने, इसका मतलब हुआ कि ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे जो सेल हैं वो मतलब कि अपने ही पुराने सेल से मिल करके बने हुए हैं। मतलब कि अगर एक सेल है, ये पुराना सेल है एक, और ये डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड होकर के दो टुकड़ों में ये अलग अलग सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब कि पुराने सेल से ही नए सेल की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से सेल थ्योरी कंप्लीट होता है, जिसके 2 पॉइंट्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और ओमनी सेलुलर इज सेल, मतलब कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल थ्योरी हो गया। और फिर तब फर्दर आते हैं हम कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स। तो सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 टाइप के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मीन्स प्रिमिटिव, पुराने, जिसमें कि सारे पुराने ऑर्गेनिज्म जो बहुत पहले हुआ था, ये उतना डेवलप नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक जो है वो पूरी तरह से डेवलप है, इसलिए प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंडर में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो है सेल उसमें दोनों तरह के यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंडर में आ गए बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स, और जबकि यूकैरियोटिक में सब तरह के आ गए, बैक्टीरिया भी आ गए हैं यूनिसेलुलर के अंदर। यूकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर के अंदर कुछ बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह आएंगे, बाकी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। और फिर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस, वैसे तो न्यूक्लियस किसी किसी में पाए नहीं जाएंगे, और अगर किसी में पाए जाएंगे तो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आप देखते हैं कि पूरा ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के ऊपर पूरी तरह से मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और फिर यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट है, इसमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इस तरह से यूकैरियोटिक सेल जो है वो पूरी तरह से डेवलप है, और प्रोकैरियोटिक नहीं है, पुराना है इसलिए।
तो ये दो तरह के सेल हो गए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और इसमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। तो आज मैंने आपको डिफाइन किया है सेल की डिफिनीशन कि सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर सेल थ्योरी किसने दी, और फिर कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या बताया सेल थ्योरी में, और फिर सेल के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये पूरी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ये सारे टॉपिक्स को, और फिर मैं फर्दर इसको आगे मैं आपको डिफाइन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।